परिवार नहीं है, वो परिवार का वो समाज वो देश किसको, ऐसे व्यक्ति के बारे में इंडिया का गठबंधन सारे के सारे लोग पूरे देश लेवल में जनता साथ में। क्या आपने दुनिया में ऐसा चुनाव देखा जहाँ जनता कहती मैंने तो वोट नहीं दिया, मैंने तो बोला कुछ दिया, ये जीत कैसे किया? अगर ये इतना ईमानदार है, देश का प्रधानमंत्री इतना ईमानदार है तो क्यों नहीं बैलेट पे चुनाव करता? अगर वीवीपैट से ही कराना चाहता है तो जो पर्ची है वो पर्ची जनता को मिले, जिसका वोट पड़ता है वो पर्ची जनता को मिले और जनता डाल दे। मालूम मुझे का चोर कौन है, साहूकार कौन है? हमारे लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरमैन को चुन करके हमारे बड़े बड़े नेताओं को नरेंद्र मोदी बैठक के संसद में राहुल गांधी की नियुक्ति कर रहे थे, उसका कोई सवाल नहीं था। संसद के बाहर आकर के हमारे नियुक्ति के साथी ने अगर निर्णय कर दिया तो उसको के लोग संवैधानिक संस्थानों की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। शायद मोदी और योगी को पसंद है, अम्बेडकर चौराहे पर कितनी इन्होंने संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। शायद मोदी को मोदी जी कचौरी आपकी सरकार बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तुम्हारी जितनी उम्र होगी ना उसको दुगुना बाहर तो जेल जाने का काम और जितना नरेंद्र मोदी के शरीर का वजन होगा उसका दुगुना वजन जिन लोगों के मुकदमे की भाएगा। नरेंद्र मोदी अगर आपातकाल लागू करना चाहते हो तो करो, अंदर आओ चलेंगे। कहाँ हो नहीं तो आ जाओ ना, अंदर आ जाओ ना, यहाँ का अंदर आओ। भाजपा के लोग, संघ के लोग नहीं तो थोड़ा आओ बस। आज हम अम्बेडकर मूर्ति के नीचे इस तानाशाही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और ये बताना चाहते हैं कि आए मोदी सरकार तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। हमारे 145 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और वो सांसद जिसके पास में दो लोग विधान सांसद भवन में जानते हैं, आज मैं जानना चाहता हूँ हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जाति की बात कर रहे हैं तो हमारे किसान बैठे थे धरने पे। साक्षी मलिक ने रो रही थी, पहलवान रो रहे थे, वो ध्यान में नहीं आया। हमारे अपमानित किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को टोटी चोर करा गया। उनके मकान को जो है गौमूत्र और गंगा जल तब भाजपा सरकार को ध्यान में नहीं आई। अरविंद केजरीवाल को, सोनिया गांधी को, लालू यादव जी को और उपराष्ट्रपति अंसारी को इज्जत किया गया। प्रधानमंत्री आज एक बहाना
गठबंधन के लोग प्रण लेते हैं कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और इसकी शुरुआत बनारस से करेंगे। याद रखना दोस्तों, इस बनारस से नरेंद्र मोदी को गुजरात वापस भेजना है। आने वाले चुनाव में अब हमको गुजरात वापस भेजेंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जाना है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चतुर्वेदी जी। आज जो है इंडिया गठबंधन के माध्यम से जो है धरना प्रदर्शन इस सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ, जो देश में अघोषित आपातकाल लागू किया गया है और जिस तरीके से हमारे सांसदों का निलंबन हो रहा है, सरकार जिस तरीके से नहीं चाहती है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र रहे और देश में कोई अपोजिशन पार्टी है, कोई अपोजिशन का जो है सांसद है, उसी षड्यंत्र के तहत हमारे 145 सांसदों को निलंबित किया गया लोकसभा और राज्यसभा से, और इनकी गैर मौजूदगी में तमाम बिल पास कर दिए गए जो तानाशाही बिल हैं, जिसके खिलाफ कोई बात नहीं हुई, कोई आवाज नहीं हुई, कोई संशोधन नहीं हुआ, किसी को आवाज उठाने का मौका नहीं दिया गया। इसलिए कि अगर विपक्ष के सांसद रहेंगे तो अपनी आवाज उठाएंगे। हमारे विपक्ष के सांसद सिर्फ एक बार कर रहे थे कि जिस तरीके से हमारे संसद भवन के अंदर 2 नौजवान घुस के चले आए, कोई बड़ी घटना हो सकती थी, और जो सुरक्षा में चूक हुई है उसके ऊपर हमारे गृह मंत्री जी आके संसद में एक बयान दे दें, लेकिन सरकार को ये गवारा नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी टीवी चैनलों पर बयान देंगे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस में बयान देंगे, लेकिन संसद भवन में कोई बयान नहीं देगा। हमारे विपक्षी सांसदों की तो यही मांग थी ना कि आप गृह मंत्री हो, सुरक्षा आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है, आप एक बयान दे दो। एक बयान की मांग करने वाले सांसदों को निलंबित करके विपक्ष विहीन संसद बनाया जा रहा है और सरकार की ही मंशा है। लेकिन हम जानते हैं कि अब हम एक हो गए हैं। इंडिया गठबंधन के लोग इन तानाशाह को रवैये को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। आज एक बहाना बनाया जा रहा है, लोगों को जातियों में बांटा जा रहा है। हमारे उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि हमारी जात और किसान जात को बदनाम किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री जी से, तो जिस वक्त हामिद अंसारी को बेइज्जत किया गया वो याद नहीं है कि हमारे सोनिया गांधी को, अरविंद केजरीवाल को, लालू यादव को, हमारे माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को टोपी चोर कहा गया, उनके मकान को धुला गया गाय के मूत्र से और गंगा जल से, और तमाम लोगों की इंक्री की गई उसमें ममता बनर्जी की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद संसद में जो है एक्टिंग करते हैं, ड्रामा करते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ क्या क्या शब्द बोला जाता है। आज वो संबित पात्रा वो बयान दे रहे हैं जिन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल की मित्र की थी। आज उनके जबान से बहुत सी लंबी लंबी बातें निकल रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बनारस के लोगों ने मन बना लिया है, उत्तर प्रदेश और देश के लोगों ने मन बना लिया है कि हम इस अलोकतांत्रिक सरकार को, जो अम्बेडकर के संविधान की हत्या कर रही है, जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जो अघोषित जिसने आपातकाल लागू किया है, जो पत्रकारों पे यूएपीए लगा रही है, जो नौजवानों को जेलों में बंद कर रही है, संसद की सुरक्षा नहीं हो रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के, भ्रष्टाचार और पुलिस की तानाशाही को लेकर के, गुंडागर्दी को लेकर के हम आवाज बुलंद करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पे लड़ेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनको हम बनारस से भेजते हैं उनको अब हम जीतने नहीं देंगे, यहीं से उनको रोकेंगे। और हम मांग करते हैं इंडिया गठबंधन के लोगों से कि नीतीश कुमार जी यहाँ से आके चुनाव लड़ें, मोदी को हराएं और मोदी को गुजरात भेजने का काम करें। इसी मुद्दे को लेकर के आज इंडिया गठबंधन के तमाम दल के नेताओं की आज ये धरना और प्रदर्शन चल रहा है और हम चुनाव आने तक कहीं भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। इस उम्र
में भी हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत सारी चीजें बताई हुई। हमने साक्षी मलिक का तो नाम लिया ही नहीं। जो साक्षी मलिक रो रही है वो भी जाट है, उसके बारे में कोई तलबगार नहीं, उसका कोई मददगार नहीं है। साक्षी मलिक रोती, हम लोगों के आंख में आंसू है। एक महिला रो रही है लेकिन उसको पूछने वाला कोई नहीं है। ये हमारा देश, ये हमारा लोकतंत्र, ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। अब वो जाट नहीं है, किसान मारे गए जाट नहीं है, महिलाओं के साथ क्या क्या वो जाट नहीं है। शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को, हमारे देशवासियों, सरकार चलाने वाले लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी लोकतंत्र जो है बिना विपक्ष के नहीं चलता और विपक्ष को बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। सवाल करना हमारा काम है और सवाल का जवाब देना सरकार का काम है, लेकिन इन सवालों से बचने के लिए यह पूरे के पूरे विपक्ष को रोज रोज अब बहुत कम लोग बच गए हैं, जो वो भी जो है अब बाहर आ जाएंगे या स्वतः हम आ जाएंगे इस्तीफा सामूहिक इस्तीफा देते। जब संविधान कुचल दिया गया एकदम, जो संवैधानिक रास्ते थे जब सारे बंद हो गए, तो आज हमारी मजबूरी हो गई कि हम सड़क पे ही उतरें। जब संसद बंद तो सड़क ही रास्ता है, इसलिए आज हम उतरे हैं और यह सरकार को बताना चाहते हैं कि तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। यह देश लोकतांत्रिक देश है। दुनिया भर में घूम घूम के कहने के लिए नहीं है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ भी मदर ऑफ डेमोक्रेसी को बचाने के लिए विपक्ष है और वह शिद्दत से अपनी लड़ाई को अंजाम देगा। आने वाले 24 में इनको बाहर का रास्ता दिखाएगा। धन्यवाद। लोकतंत्र को बचाना है तो मजबूरी है और जरूरी भी है, इस समय की जरूरत है और ऐसा नहीं तो हर कोई जानता है कि 24 के बाद भी देश के लोग रहेगा या फिर चुनाव होगा। पता नहीं हमारे ऐसे लोग छोटे वर्ग को समझ जाते हैं कि देश के साथ बड़े लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, जिनको मंत्री मुख्यमंत्री मैं समझता हूँ कि भी इंडिया का नियोजन और अगर कायदे से एकता हो गई, इसकी आशंका बार बार जो करते हैं कि टूट जाएगा, नाश्ता वाला ये हो जाएगा वो जाएगा, नहीं एक होकर ईमानदारी से रहे सीटों का बंटवारा कायदे से खत्म है। मेरा एक का दौर गठबंधन तो घोषित करना आप वो तो खुद ही नहीं मान रहे हैं, कह रहे जीत के आएंगे तब माने न मानता का ही मानता, लेकिन मैं मानता हूँ भाजपा एक ही मुहिम चलाती है, पहले भी चलाती थी। श्री मोदी नहीं तो और उसके मुकाबले इन्हें किसी को खड़ा नहीं कर पाते थे। खड़गे कैसे पर्सनालिटी जो मोदी चाय बेचे नहीं बेचा ऐसे में देखा नहीं, लेकिन खड़गे का पूरा परिवार धंधे में उठा दिया गया। घर के बाहर से 7 वर्ष की उम्र में बच गए, उनके पिता बच गए घर के बाहर से। मोदी को समाज का जीवन सहना पड़ा कि नहीं पड़ा, लेकिन खड़गे को हरिजन होने के नाते इन सारी चीजों को झेलना पड़ा। तीसरी बात कि खड़गे उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनसे ज्यादा उम्र है। किसी भी मुकाबले में मोदी खड़गे को सुपरसीड नहीं कर सकता। और जाति दृष्टि से मैं समझता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री हरिजन बने तो बहुत लोगों का सपना था और पहला मौका है कि देश का प्रधानमंत्री एक लोग हरिजन बनेगा, तो उसका सवाल नहीं। तो हर मामले में सबसे योग्य है और इस पर सहमति बना सकते। चुनाव को पहले तो कर देना चाहिए, मेरा गलत हो सकता है, खड़गे की महानता है तो कहने कि मैं चुनाव जीतने की बात करेंगे। एक बात सही है कि घोषित करने के बाद हो सकता है किसी को मन में फंस गई, इसलिए चुनाव जीत के ही भले तय करें, लेकिन एक संदेश होना चाहिए इनडायरेक्ट रूप में सही कि खड़गे देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं और मोदी के मुकाबले खड़गे के मुकाबले मोदी पूछेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है
देश को आजाद कराने में तमाम शक्तियों ने, संतान सेनानियों ने, सबने बड़ा योगदान दिया है। तो बड़ी मेहनत से हमें देश की आज़ादी मिली और लोकतंत्र मिला। तो हमारा भारत का लोकतंत्र सबसे जनसंख्या वाला बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। विगत कुछ वर्षों में, खासतौर से विगत 2-3-4 वर्षों पहला कार्यकाल तो मोदी जी का इतना ज्यादा बेनिजी नहीं था, तो दूसरा कार्यकाल उनका, उसमें उन्होंने लोकतंत्र की एक तरह से हत्या कर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। पार्लियामेंट में घटना घटी, तो घटना कहीं सुरक्षा में सेंध हुई, तो स्वाभाविक है कि सारे विपक्ष के नेता चाहते थे कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जाकर इसके बारे में बताएं, क्योंकि मामला केवल संसद की सुरक्षा का नहीं था, पूरे देश की सुरक्षा का मामला। लेकिन प्रधानमंत्री जी बनारस आए और जगह गए घूमने, लेकिन उनको समय नहीं मिला पार्लियामेंट जाने का, न गृह मंत्री को भी समय मिला और वो जवाब नहीं दिया। जब विपक्ष ने लगातार इस बात को उठाया तो एक एक करके सभी सांसदों को बहाना करके आप निलंबित करते गए और ये संख्या करीब 150 के आसपास पहुंच गई। आप विपक्ष का गला घोट देना चाहते हैं, विपक्ष विहीन सरकार चलाना चाहते हैं, संविधान के नाम पर आप नए नए कानून पास कर दे रहे हैं, पुराने 200 साल पुराने कानून को एकदम इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, आप कानून बनाइए, लेकिन विपक्ष को विश्वास को लेकर, जनता को विश्वास लेकर कानून बनाने का मतलब है जनमत उसके साथ होना चाहिए, बिना चर्चा बिना बहस के। जो कानून बनाए जा रहे हैं ऐसे कानून में कोई इकबाल नहीं देता। ये कानून मैं समझता हूँ जनता में विश्वसनीयता भी नहीं, क्रेडिबिलिटी नहीं, भविष्य जो सरकार बनेगी फिर इस कानून का विजन करेगी। तो जनमत के साथ ही जब कानून बनता तभी कानून बनता। एक ये बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इनके नेता लोग, खासतौर से हमारे जो राज्यसभा सभापति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, एक गैर जरूरी मुद्दे को मुद्दा बनाने की कोशिश किया। मिमिक्री संसद में कई बार हमारे मोदी जी भी कर चुके हैं। सोनिया गांधी से सबके बारे में न जाने किस क्या बात नेता लोग बोलते रहे, डाइन और न जाने क्या क्या सब बोलते रहे। राहुल गांधी का भी मजाक बनाते रहे, कभी तो उसको बुरा नहीं मानता। आप तो हर चीज बुरा नहीं जाता है। हमारे जो उपराष्ट्रपति उनको जाति में जाटों का अपमान हो गया, किसानों का, किसान आंदोलन में सारे खास के किसान हमारे मारे गए, लेकिन कभी आंदोलन में आगे नहीं आए, मगर सब बोला उन्होंने। कभी अपनी गुलाटी को नहीं याद आई। महिला पहलवानों का व्यवहार हुआ, 500 से पीड़न हुआ और आज ही एक आदमी इसको खोलेंगे नहीं, ये बहुत गंभीर मामला है। तो हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं, नौजवान सुरक्षित नहीं और सारे सार्वजनिक संस्थान या संवैधानिक संस्थान के लिए बनाया जा रहा है, पूछा जा रहा है, सबके सामने है। ऐसे समय में मैं समझता हूँ कि देश की हर जनता की आवश्यकता है, हमारे यहाँ सबका नैतिक दायित्व है कि हम लोकतंत्र को हमारी बड़ी मेहनत से बनाया गया आजाद कराया गया, जिसमें वर्तमान सत्तारूढ़ बल को उनका जानना है। 42 के आंदोलन में आप जानते हैं महात्मा गांधी ने 42 के आंदोलन में हुआ तो मुस्लिम जी के साथ और किया आंदोलन का वीर सावरकर जिनको कहा जाता है। वीर का कब हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन सावरकर ने भी लगातार उनका विरोध किया। ये आजादी को अंग्रेजों को साथ दे रहे थे और आज सबसे ज्यादा देश देश के लिए आपने किया कुछ नहीं। ऐसे समय में जब लोकतंत्र को बचाना है, नौजवानों, किसानों, छात्रों सबको आगे आना चाहिए। अगर हम लोकतंत्र को नहीं बचाएंगे, और ये संसद का मामला नहीं है, पूरे देश की जनता का मामला है, तो जनता धीरे धीरे पूरी जनता का ये चुनाव भी खत्म हो जाएंगे, लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा, इससे सबसे आगे आने सकती है। आप सब काशी में हमेशा जुटान होती रही है, संघर्ष चलते रहे हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं कि अलग अलग खित्तों में बट करके संघर्ष चलता रहा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि वामपंथी आंदोलन इधर 2 साल से लगातार एक साथ ही चल रहा है। आपकी मीडिया में कवर हुआ हो चाहे न कवर हुआ हो, हम लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ आंदोलन करते रहे। और आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो वामपंथ बहुत दिनों से कह रहा है कि हम सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ना हमको जरूरी है, और सांप्रदायिक ताकतों को, दक्षिणपंथी शक्तियों को परास्त करके ही इस देश में लोकतंत्र का राज कायम किया जा सकता है। और आज लोकतंत्र का राज कायम करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कौन सत्ता में
में आता है, कौन नहीं आता है, वो बात की चीज है। कौन प्रधानमंत्री बनता है, कौन नहीं बनेगा, यह बात की चीज है। यह मीडिया द्वारा बढ़ाया गया एक भ्रम है कि पहले प्रधानमंत्री का चेहरा बनाओ। हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। हमारा डेमोक्रेटिक जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारा। इसमें पार्लियामेंट में ही चुना जाता है प्रधानमंत्री, सड़क पर नहीं चुना जाता। लेकिन आरएसएस ने, भाजपा ने, बीजेपी ने जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का रूप बना रही है इस देश में, और इस भ्रम में लोग पड़े हुए। इसीलिए पूछा जाता है कि मोदी के बाद कौन, मोदी के सामने कौन? अरे मोदी के सामने तमाम लोग हैं। जिसको पार्लियामेंट चुनेगी, जिसको सांसद चुनेगी, वो मोदी के सामने खड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और देश संविधान से ही चलता है, लेकिन आज की जो परिस्थितियां देश के अंदर व्याप्त है वह संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और जन विरोधी माहौल इस देश के अंदर बना दिया गया। आपके संसद के अंदर जो घटनाएं हुई, जो बच्चे कूदे, उनकी जो मंशा थी वह मंशा बेरोजगारी के खिलाफ, एजुकेशन के खिलाफ जो उनकी डिमांड थी उसको लेकर थी। लेकिन जब वो कूदे तो उनको संसद के अंदर बैठने के लिए जो पास जारी किया जाता है, किसने किया? यह मूल सवाल है। अगर उसने किया तो यह संसद की चूक होगी, और उसके बाद अगर विपक्षी दल चाहे कोई भी डिमांड करते हैं कि इस पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जवाब दे, तो हमारे देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री संसद से ही गायब हो जाता है। और आज के जो हमारे अध्यक्ष लोकसभा और सभापति राज्यसभा, उनके द्वारा वो एक्सपेल करवाया जाता है विपक्षी सांसदों को कि संसद विपक्ष विहीन हो जाए और हम मनमाने ढंग से अभी जो 3 बिल आए वो तीनों बिल हम पास करा दें बिना किसी चर्चा के। इसके खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और इस देश की सरकार के विरोध में आज यहाँ खड़े। इसके आगे क्या रणनीति होगी आप लोगों की? क्योंकि अब तो चुनाव एक तरफ संसद चल रही थी, दूसरी तरफ जो है वो सत्ता पक्ष चुनाव की तैयारियों में मशगूल था, रैलियों में मशगूल था, टीवी पर अपने बयान जारी कर रहा था। जो आप लोग कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि वो अखबारों को अपना इंटरव्यू दे रहे थे, टीवी चैनलों को अपना इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन संसद को उन्होंने छोड़ दिया था। वो पूरी तरह से चुनावी मुहिम में जुट चुके हैं। अब आप क्या करेंगे? देखिए, पहली चीज की इंडिया गठबंधन यह पूरी तौर से संकल्पित हो चुका है कि हमें इनका हर स्तर पर विरोध करते हुए जनता के बीच जाना, और इसकी ये पहली कड़ी आज। अब इसके बाद यह जो है लगातार क्रम बना रहेगा, चाहे बैठकों के माध्यम से हो, चाहे सभाओं के माध्यम से हो, चाहे जन जन के बीच जाने के माध्यम से हो। हम सभी मिलकर एक साथ
मुहिम चलाएंगे और इस सरकार की जन विरोधी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी नीतियों को, जिससे चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, ये सब इससे जो है ग्रसित है। हम सबके बीच जाएंगे और उनसे समर्थन लेंगे इस आरएसएस भाजपा की सरकार के, जो केवल इवेंट के ऊपर चल रही है, केवल आपके मीडिया और अखबारों के ऊपर चल रही है। इसका पर्दाफाश करेंगे और इनके कारनामों को उजागर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया कि काशी एक ऐसी राजनीतिक नगरी है जहाँ से राजनीतिक धारा को मोड़ दिया जाता है। सच्चाई है कि यहीं पर फरारकर जी थे। जब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का रूपांतर करना हुआ तो आज यह पूछा गया तो फरारकर जी, मालवीय जी ने तय किया कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का रूपांतर सांसद होना चाहिए। तो ये काशी नगरी है और ये यहाँ से बहुत सारी चीजों को प्रतीक चिन्ह के रूप में जो अशोक ने स्थापित किया था वो यहीं से गए। तो बनारस का एक ऐतिहासिक महत्व है और आज और इसी बनारस में जब हरिजनों को, दलितों को मंदिर प्रवेश नहीं करने नहीं दिया जाता था, उस समय समाजवादियों के आह्वान पर राजनारायण प्रभुनाथ के नेतृत्व में दलितों को मंदिर प्रवेश कराया गया। और आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वही पुरानी व्यवस्था को, मठों को, मंदिरों को, और जैसे कोई बालकनाथ है तो कोई गोरखनाथ है, सब नाथों को, पुरानी सिस्टम को राजनीति में उतारना चाहते हैं। हम मंदिर मठों का विरोध नहीं करना चाहते। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, जब शाही इमाम ने दखलंदाजी किया तो उस समय उन्होंने कहा था कि इमाम साहब, आपका काम है राजनीति करना, नहीं धर्म में इबादत करना, मेरा काम है राजनीति की दिशा और दशा को तय करना। तो समाजवादी तेवर के नेता थे, उनके पौध है हम लोग। और आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो 142 सांसदों को हिंदुस्तान की पंचायत से निकाला गया था, यह लोकतंत्र का सरासर गला घोटा गया है। अपनी आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से सांसद वहां कह रहे थे, उनको निकाल दिया गया। इससे पहले इंडिया गठबंधन का निर्माण हो चुका था। आज इंडिया गठबंधन के तरफ केवल बनारस में ही नहीं, पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन इस सवाल पर चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आप सभी दर्शकों को ये अच्छी तरह से ज्ञात है कि जिस तरह से पिछले 13 दिसंबर को संसद भवन में, नए संसद भवन में 2 युवक कूदे और जिस तरह से संसद की सुरक्षा का सवाल उठा, उस मुद्दे पर ये पूरा विपक्ष सिर्फ एक चीज चाहता था कि गृहमंत्री, प्रधानमंत्री संसद के अंदर आकर के अपना बयान दें। वो क्या किया जा रहा है, कौन इस जांच समिति गठित की गई है, उसमें क्या कुछ हो रहा है, जो कुछ भी घटनाक्रम रहा उसके बारे में वो जानना चाहते थे। लगातार इस पर विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से उनकी कोई आवाज नहीं सुनी गई। यहाँ तक कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति के माध्यम से 145 सांसद निलंबित कर दिए गए इस सत्र से। यही नहीं, उसी दौरान कुछ लोग संसद भवन में ही धरना प्रदर्शन के, संसद परिसर में ही धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ मिमिक्री कर रहे थे, जिसे लेकर के मुद्दा बनाया गया और उपराष्ट्रपति ने यहाँ तक कहा कि ये उनकी जाति का अपमान है। वो जात अपने आप को जात से हुआ हुआ मानते रहे, ये बताया उन्होंने। और उसके बाद से लगातार पक्ष और विपक्ष में जो घमासान चल रहा है, आमने सामने कोई नहीं है, संसद के बाहर सारी
लड़ाई चल रही है। अभी चुनाव अधिसूचना कहीं जारी नहीं हुई है, लेकिन सत्ता पक्ष पूरी तरह से आगामी लोकसभा चुनाव के अभियान में जुट चुका है। इसी के तहत जो कुछ भी घटनाक्रम रहा, जो निलंबन हुआ सांसदों का, या जो मिमिक्री कांड पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और अन्य भाजपा नेताओं के साथ का जो बयान आया, उसके विरोध में लोकतंत्र की रक्षा के लिए के नाम पर इंडिया गठबंधन ने आज 22 दिसंबर को पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया। वो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम उनकी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी आयोजित किया गया। इसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल शामिल हुए। हमने उन सभी घटक दलों के कुछ नेताओं से बातचीत की। अब हम आगे उनकी आवाज सुनेंगे, आप उनसे उनकी बातों को सुने। वो किस लिए आए, किस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या उनका मोटिव है, इन सारी बातों के साथ आगे हम लिए चलते हैं। जो उनसे हमारी बातचीत हुई है, उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखें, तभी आपको समझ पाएंगे कि वो विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मुकाम है, बड़ा मामला है, पूरा देश। सुनिए उन नेताओं की बात।